तो यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की सेकंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो सेकंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस होता है उसमें हमारे ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड भी डायग्राम आते हैं। बट होता क्या है कि हमारे सिलेबस में कुछ ऐसे भी सर्किट डायग्राम और डायग्राम होते हैं, ब्लॉक डायग्राम, कि जो हमारे ट्रेड थ्योरी की बुक में नहीं होते। तो उसके लिए जो है हमें ड्राइंग की बुक यहाँ पर परचेज करनी होती है। तो उसी प्रकार से इस डिस्प्ले डिवाइस सिस्टम के अंतर्गत जितने भी डायग्राम आते हैं हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के, तो वो सब हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में दोस्तों बहुत सारे डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले सिस्टम, पिन आउट वगैरह, डिकोडर आईसी की होगा शायद। इसके बाद यहाँ पर कॉमन कैथोड, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, कॉमन एनोड वगैरह वगैरह। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं, बट हम पढ़ेंगे वही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी सबका मैं आपको जो है इमेज या डायग्राम का जो फोटो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। कैसे करना है सेंड, आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो में मैंने बताया है कि आप किस प्रकार से मुझे कांटेक्ट करेंगे और मैं आपको ये सेंड करूंगा। तो इसके लिए वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले का डायग्राम, कि किस प्रकार से हम यहाँ पर बनाते हैं। जहां पर आपको देखने में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले का डायग्राम बनाइए। वही सब जो है मैं आपको यहाँ पर बनाकर बताने वाला हूँ। तो आप फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको हम बनाते हैं, जहां पर हमारी एलईडीज होती हैं, डिकोडर ड्राइवर आईसीज होती है, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर होता है, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल से, तो वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी को बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी यहाँ पर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस डिस्प्ले का डायग्राम बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ बातों का याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले का डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हमें 3 बातों का याद रखना है। इसमें एलईडीज होगी, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर होगा और डिकोडर ड्राइवर आईसी होगी। ये 3 चीजें जो है इसमें यहाँ पर होगी और इन्हीं तीनों चीजों से मिलाकर हमारा डायग्राम यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रियलिटी में 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है वो कुछ दिखने में इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसमें 8 एलईडीज होती हैं। अब कुछ महानुभाव बोलेंगे 7 सेगमेंट है तो 7 एलईडीज होती हैं, बट ऐसा नहीं है। इसमें 8 एलईडीज होती हैं। एक होती है जो कि डॉट एलईडी होती है। ठीक है, जो कि हम कभी दशमलव की संख्या आ जाती है तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 8 एलईडीज होती हैं। 7 से हम डिजिट शो कराते हैं और 1 से हम डॉट शो कराते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर ये अगर आप परचेस करेंगे मार्केट से कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसमें 10 पिन होगी, 5 ऊपर 5 नीचे, और बीच वाली पिन हमेशा कॉमन होती है। ठीक है, चाहे वो कॉमन कैथोड डिस्प्ले हो या कॉमन एनोड। ये एक्चुअली 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाला चैप्टर ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं। तो आप में से जितने लोगों ने जो है चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो आप जाकर पढ़ लीजिए। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डायग्राम। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो है 8 एलईडीज होती हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कुछ इस प्रकार से तो हम बनाएंगे नहीं। सबसे पहले हम इसका सिंबल बनाएंगे, मतलब कि 8 एलईडी की सिंबल बनाएंगे, वो भी एक क्रम बाय क्रम। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से उन्हें बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम लोगों को यहाँ पर एलईडी का सिंबल बना लेना है, जहां पर ये सेम टू सेम डायोड के जैसा ही होता है। इसमें केवल जो ये एरो है ये बाहर की ओर निकलते हैं। इसका मतलब है कि इससे जो है लाइट इमिट हो रही, मतलब कि इससे लाइट निकल रही। ठीक है, तो ये एलईडी का बेसिकली सिंबल होता है। ये हमने एक बनाया, इसी प्रकार से हमें 7 और बनाने हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है उसमें 8 एलईडीज होती हैं, एक डॉट वाली और 7 जिससे हम डिजिट शो कराते हैं। तो चलिए इसके आगे जो बाकी की एलईडी है वो भी हम यहाँ पर बना देते हैं।
तो कुछ इस प्रकार से जो है हमें 8 एलईडीज यहाँ पर बना लेनी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 7 एलईडीज जिनसे हमारा डिजिट शो होगा, एक एलईडी जिससे हमारी डॉट शो होगी। ठीक है, तो हमें पता है जो एलईडीज होती है उसकी इस तरफ वाले जितने भी टर्मिनल होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव यानी एनोड, और इस साइड के जितने भी होते हैं वो होते हैं कैथोड यानी नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर हम किस चीज का डायग्राम बना रहे थे? कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, तो कॉमन कैथोड, यहाँ पर कैथोड का क्या किया गया है? कॉमन। अब यहाँ पर बहुत से लोग नहीं जानते कि कॉमन बेसिकली होता क्या चीज है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में, तो आप सभी लोग वो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताया है कि कॉमन कैथोड क्या होता है, कॉमन एनोड क्या होता है। ठीक है, तो कॉमन कैथोड में करते क्या है, जितनी भी हमारी एलईडीज होती हैं उन सभी के कैथोड को एक साथ हम अर्थ कर देते हैं। ठीक है, एक साथ जो हम नेगेटिव पावर सप्लाई देते हैं, मतलब कि उनको अलग अलग नहीं दिया जाता, एक साथ एक वायर से कनेक्ट करके एक ही साथ यहाँ पर दे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं उसके कॉमन कैथोड टर्मिनल को। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉमन कैथोड टर्मिनल यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है हमने 50% या 40% डायग्राम जो है कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार से जो है हमें यहाँ पर कुछ करके बनाना है इसको। तो यहाँ पर इस वीडियो में जो है मैं आपको कॉमन कैथोड का बता रहा हूँ, लेकिन कॉमन एनोड का मैं आपको जो है यहाँ पर मैसेज कर दूंगा। अगर आपको चाहिए हो कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले का डायग्राम, तो आपको मुझे जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, और मैं जो है आपको यहाँ पर उसको सेंड कर दूंगा। तो ये मेरा यहाँ पर नंबर है 8858238578। ठीक है, तो इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, और इस पर मैं जो है आपको कॉमन एनोड वाला जो डायग्राम है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए इसके आगे अपना डायग्राम कंप्लीट करते हैं। अब इस डायग्राम के बाद जो है इसके आगे हमें अपनी डिकोडर ड्राइवर आईसी भी लगानी है और करंट लिमिटिंग रजिस्टर भी लगाना है। तो इससे थोड़ी दूरी पर हम अपने डिकोडर ड्राइव आईसी यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पर लिख देंगे BCD2 7 सेगमेंट डिकोडर 7447। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप इस आईसी को यहाँ पर बना लेंगे, जो कि BCD2 7 सेगमेंट डिकोडर ड्राइवर आईसी होती है। मतलब कि इसको जो इनपुट दिया जाता है वो कोड में दिया जाता है, जो कि BCD कोड होता है, यानी बाइनरी कोड डेसिमल। फिर ये उसको कन्वर्ट करती है या फिर देती है 7 सेगमेंट डिस्प्ले को। ठीक है, इसीलिए इसको हम BCD2 7 सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिकोडर ड्राइवर आईसी हम 7447 को जनरली यूज करते हैं। ठीक है, अब जो है हमें इसको कनेक्ट भी करना है, साथ ही साथ अपने करंट लिमिटिंग रजिस्टर भी यहाँ पर ऐड करना है। तो चलिए वो भी हम यहाँ पर करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से जो हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी इन एनोड टर्मिनल को इससे ऐड कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से ऐड हो जाएंगे, फिर आपको यहाँ से करंट लिमिटिंग रजिस्टर यहाँ पर ऐड कर देना है। तो करंट लिमिटिंग रजिस्टर ऐड करने के बाद हमें जो है अपने इस आईसी के 4 इनपुट बाहर निकाल लिए। तो यहाँ पर हमें पता है 4 इनपुट होते, तो वो भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर बना लेंगे। अब हमें यहाँ पर प्रॉपरली इसके बारे में लिखना भी पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर ये है ABCD, और यहाँ पर जो इसका ऊपर वाला इनपुट होता है वो होता है MSB। ठीक है, MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और सबसे नीचे वाला होता है LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर हमें लिख देना है करंट लिमिटिंग रजिस्टर। वो यहाँ पर एलईडी की भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ABCDEFG, लेकिन जो लास्ट वाली होगी उसको हम लिखेंगे DP, क्योंकि ये होती है डॉट की। ठीक है, डॉट एलईडी, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे LEDs, मतलब कंप्लीटली यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर एक कौन सी है कॉमन कैथोड, हम यहाँ पर टाइप कर देंगे।
तो कुछ इस प्रकार से एक लाइन में हम लिख देंगे कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम सभी लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले का डायग्राम, जहां पर हमने जो यहाँ पर सबसे पहले 8 एलईडीज बनाई। 8 एलईडीज बनाने के बाद हमने उनके जो नेगेटिव कैथोड टर्म था उसको कॉमन कर दिया, मतलब कि एक बार से अटैच किया और फिर एक साथ ग्राउंड कर दिया, मतलब कि नेगेटिव पावर सप्लाई इसको दे दी। ठीक है, फिर इसके बाद साथ ही साथ हमने यहाँ पर करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा दिए, क्योंकि हमें पता है हो सकता है उससे करंट ज्यादा आ जाए और हमारी एलईडीज को खराब कर दे, इसलिए जो है एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर है। अगर ज्यादा करंट आ भी जाएगा तो उसको लिमिट कर देगा, मतलब कि उसको कट कर देगा। ये एलईडीज को उतना ही करंट देगा जितनी एलईडीज को जरूरत होगी। ठीक है, इसके बाद ये है हमारी डिकोडर ड्राइवर आईसी, जो कि BCD टू 7 सेगमेंट आईसी होती है। इसका इनपुट BCD में होता है, आउटपुट 7 सेगमेंट में देती है। और ये जनरली डिकोडर 7447 आईसी होती है। ठीक है, जनरली हमें यही बनाना है अगर एग्जाम में आए। और कुछ इस प्रकार से हमारा कंप्लीटली डायग्राम था। तो आई होप कि आपको यहाँ पर पसंद आया हो। इसके बाद दोस्तों और भी यहाँ पर डायग्राम हो गए छोटे मोटे इस चैप्टर के, जो कि डिस्प्ले डिवाइसेस चैप्टर से रिलेटेड हो गए, तो वो भी मैं आगे आपको बनाता रहूंगा, क्योंकि अब तो हम पढ़ने ही वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर की। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो अच्छी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकते हैं, उनको भी पता चल सके इसके बारे में। तो बस दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।